गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशंस के बारे में। सो प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो कितनी तरह की होती है, बच्चा जो है किस तरह से जो है माँ के पेट में रहता है, आज मैं उनके बारे में बताऊंगी। सो प्रेजेंटेशन जो होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है स्फेलिक प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, एक होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन, एक होती है ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन और एक होती है ऑब्लिक प्रेजेंटेशन। सो ये प्रेजेंटेशन जो होती है, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जो है क्लियरली जो है हमें क्लियर हो जाता है कि बच्चे की पोजीशन जो है अल्ट्रासाउंड के टाइम पे जो स्कैन हुआ है उस समय बच्चा जो है किस तरह से माँ के पेट में लेटा हुआ है। सो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो जानना चाहती है कि हमारा बच्चा जो है वो सीधा है, उल्टा है, किस तरह से है। तो मैं वही आज इनको बताऊंगी कि कौन कौन सी तरह की पोजीशंस होती है और बच्चा किस तरह से रहता है अगर माँ अल्ट्रासाउंड करवाए, और वो भी उनको भी नॉलेज हो कि अगर हमारा बच्चा ऑब्लिक है तो मतलब वो बच्चा कैसे रह रहा है, अगर बच्चा ब्रीच है तो बच्चा किस तरह से रह रहा है। सो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, सो सबसे पहले बात करेंगे स्फेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में। स्फेलिक प्रेजेंटेशन को ही हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। स्फेलिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, जिसमें बच्चे का सिर जो है वो नीचे की तरफ होता है और टांगे जो हैं ऊपर की तरफ होती हैं। इस तरह से जो पोजीशन रहती है उसको हम बोलते हैं स्फेलिक प्रेजेंटेशन। जी हाँ, अब जैसे माँ का सिर जो है ऊपर है, बच्चे का सिर जो है नीचे है, तो हम लोग लेमैन लैंग्वेज में सब इनको कहेंगे कि बच्चा जो है उल्टा है। जी नहीं, बच्चा जो है अगर इस तरह से रहता है, वो माँ की अपोजिट पोजीशन में है, अगर माँ का सिर ऊपर है बच्चे का सिर नीचे है, तो ये बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है। इस पोजीशन को ही हम लोग स्फेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये बच्चे की बिल्कुल सही पोजीशन है। और अगर माँ को कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बच्चा अगर इस तरह से टिका हुआ है तो माँ के 90% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि माँ को उस समय वो लेबर में गई होती है, बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, बच्चा प्राइमरी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा है, बच्चे का सिर जो है वो आसानी से, अगर उसका पेल्विस अच्छा है, यूट्रस अच्छा है, तो पेल्विस से आराम से बच्चा जो है नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है और लेग्स जो है वो इजीली बाहर आ जाती है। तो इस अगर बच्चा इस तरह से टिका हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं स्फेलिक प्रेजेंटेशन और ये बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है, बच्चा जो है वो इसी तरह से रहता है। सेकंड पोजीशन आती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच जो होती है उसमें जो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो मतलब आपका बच्चा जो है उल्टा है। जब अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन लिखी है कि एट द टाइम ऑफ स्कैन बच्चे की पोजीशन जो है वो ब्रीच है, तो इट्स मीन आपका बच्चा उल्टा है। सो बच्चे की उल्टी पोजीशन जो होती है वो इस तरह से होती है, मतलब बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ है और टांगे जो है वो नीचे की तरफ है। सो इस प्रेजेंटेशन को हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये उल्टा होता है। सो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, अगर बच्चा जो है ब्रीच है, अगर बच्चे की टांगे नीचे है, सिर ऊपर है, तो सिजेरियन जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये पार्ट जो है ये इजीली सॉफ्ट पार्ट जो है वो डिलीवर हो जाता है। ये बोनी पार्ट जो है ये हार्ड पार्ट है, इसको डिलीवर जो होने में बहुत टाइम लगता है और दिक्कत होती है। और इससे क्या होता है कि बच्चे का सिर फंसने के चांसेस रहते हैं, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो है वो मतलब खराब हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे का सिर अगर फंस जाए तो। इसीलिए अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है तो डॉक्टर जो है वो क्लियरली एडवाइस कर देते हैं कि आप लोग सिजेरियन करवा लो, सिजेरियन बेटर ऑप्शन है। और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में अगर बच्चा अगर ये डिलीवर ऐसे हो जाता है तो उसमें इन फ्यूचर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स जो होने की संभावना रहती है, वो दिक्कत हो जाती है, मानसिक विकास में भी जो है संभावना रहती है। सो ये प्रेजेंटेशन होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। अब क्या होता है कि समटाइम्स बच्चा जो होता है वो माँ के पेट में अमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसके बीच में बच्चा जो है आराम से घूमता रहता है, और कभी कभी बच्चा जो है वो इस तरह से टिका होता है। ये पोजीशन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा जो है इस तरह से टिका हुआ है, टांगे और सर बच्चे की इस तरह से है या इस तरह से बच्चा टिका हुआ है, सो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इस कंडीशन में भी बच्चे को नॉर्मली डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस कंडीशन में भी जो है सिजेरियन ही किया जाता है, सिजेरियन ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आती है ऑब्लिक प्रेजेंटेशन। अब ऑब्लिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो इस तरह से टिका होता है, बच्चा जो है वो टेढ़ा है, या तो बच्चे का सिर इस तरफ से होगा या टांगे ऐसे ऊपर होंगी, या फिर बच्चे का सिर जो है ऊपर की तरफ होगा, टांगे नीचे की तरफ होंगी। सो ये बच्चा जो है ऐसे अगर इस तरह से टिका हुआ है तो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग ऑब्लिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो इस कंडीशन में भी सिजेरियन ही जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो सिर्फ सिफेलिक प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाती है।
सो ये थी प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।